हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो क्लास 12 बोर्ड्स के लिए सॉल्यूशन के सिलेक्टेड 10 न्यूमेरिकल करने वाले हैं हम लोग, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। पॉइंट की बात यह है कि बेटा ये 10 जो न्यूमेरिकल होंगे वो अलग अलग टाइप के होंगे, मतलब सॉल्यूशन के जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं हर एक टाइप इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। स्टेटमेंट आपकी थोड़ी इधर उधर हो सकती है, बट ये इनसे बाहर कोई टाइप नहीं आएगा। हर एक टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, बहुत यूजफुल आपके लिए वीडियो रहने वाली है। और इस लेक्चर में जो नोट्स मैंने यूज किए हैं और इसके अलावा बाकी जितनी भी वीडियोस में जो नोट्स मैंने यूज किए हैं वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। और अगर आपको ये चैप्टर नहीं आते तो आप इसका वन शॉट देख सकते हो और फास्ट रिवीजन के लिए 15 मिनट्स या 30 मिनट्स रिवीजन वीडियो देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय मास, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। 10% बाय मास का मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है बेटा 10 ग्राम किसकी बात की जा रही है? ग्लूकोज की इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या फिर 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम वाटर, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब अगली बात, WB हमें पता चल गया, WB कितना है? 10 ग्राम है। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास कितना है? 10 ग्राम है। मोलर मास इन्होंने बता ही रखा है, मोलर मास कितना है इसका? 180 ग्राम पर मोल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमने सोल्व करना है वो सोल्व करना है इसकी मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वॉशिंग मशीन 1000 में देगी कौन? बिमला। वॉशिंग का मतलब होता है मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है? 10 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 180 इनटू में 1000। ओके, और वॉल्यूम इन मिलीलीटर, देखिए आपको वॉल्यूम नहीं दे रखा है, तो वॉल्यूम नहीं दे रखा है तो वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे। बाकी पहले हमें मोलैलिटी निकालनी थी, फिर मोलैरिटी निकालनी थी, बट ठीक है पहले मोलैरिटी निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या रहेगा भाई? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी। और मास कितना है सॉल्यूशन का? सॉल्यूशन का मास है 100 बाय में डेंसिटी कितनी है? 1.2। आप नोटिस करो बेटा, ये दे रखी है आपको। ठीक है, तो ये आपका आ गया वॉल्यूम। अब इसको पुट कर दोगे, 100 बाय का 1.2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल, 12/18। इसको जब सोल्व करोगे तो ये लगभग 0.66 मोलर आ जाएगा, या फिर मोलैरिटी की यूनिट पुट कर सकते हो मोल्स पर लीटर। अगले वाले पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या सोल्व करना है? यहाँ पर मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? जस्ट अ मिनट। हाँ, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी भाई? वॉशिंगटन से आएगी। वॉशिंग इज मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा? 10। मोलर मास कितना है? 180 इनटू में 1000। एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा आपको? ये दे रखा है 90। जीरो से जीरो कट, जीरो से जीरो कट, तो ये कितना हो गया? 100 बाय, या फिर इसको आप सोल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, 50/81। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये लगभग 0.62 मोलर आएगा। मुझे कैसे पता? ये पीछे आंसर दे रखे हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। स्टेट हेनरी लॉ, कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन अंडर 760 मिलीमीटर मर्करी। हेनरी लॉ क्या बोलता है? हेनरी लॉ ने सबसे पहली बात तो ये बोली थी कि अगर कोई लिक्विड है और उस लिक्विड के अंदर अगर आप कोई गैस डिजोल्व कराना चाहते हो तो उस पर प्रेशर लगाओगे, जितना प्रेशर लगाओगे उतनी वो गैस घुलती चली जाएगी। या फिर दूसरे वर्ड्स में आप लोग क्या बोल सकते हो? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। P इज इक्वल टू, इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाएंगे, ये आ जाएगा KH/XB। यहाँ पर KH का मतलब क्या होता है? वैसे डिफाइन वगैरह ये थ्योरेटिकल है, इसको अलग से देख लेंगे, बट क्योंकि यहाँ पर चिपका हुआ था तो मुझे करना पड़ रहा है। KH का मतलब होता है हेनरीज कांस्टेंट। क्या मतलब होता है भाई? हेनरीज कांस्टेंट होता है। उसके बाद हेनरी कांस्टेंट के बारे में एक खास बात बता दूं, KH की जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सोल्युबिलिटी के। याद रखिएगा ये बात, कई बार पूछी जाती है सोल्युबिलिटी में और KH में क्या रिलेशन रहता है। इसके बाद क्या करोगे? तो यहाँ से आप लोगों को सोल्युबिलिटी निकालनी है, तो इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू KH और XB जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, इसको हम लिख सकते हैं सोल्युबिलिटी। तो अगर आपको सोल्युबिलिटी निकालनी है तो ये क्या बन जाएगा? सोल्युबिलिटी हमारा बन जाएगा P/KH। P कितना, प्रेशर कितना दे रखा है? 760। KH कितना दे रखा है? 1.25 इंटू 10 की पावर 66, और यही हमारी क्या आ जाएगी इस केस में? सोल्युबिलिटी आ जाने वाली है। क्लियर है? और अगर आप इसको सिंपल आउट करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बेटा मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ सॉल्व करने में, कोई बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि आपके लिए क्रिस्प सी वीडियो बने, है ना, जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 ग्राम ऑफ यूरिया 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। सॉरी, तबीयत थोड़ी खराब है। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है। इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन, तो आपको दे क्या क्या डाटा रखा है? आपको दे रखा है WB, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है?
30 ग्राम। आपको मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है 846 ग्राम। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर यानी कि पी नोट ए दे रखा आपको 23.8 मिलीमीटर मरकरी। आपको निकालना क्या है, आपको पी ए निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा पी नोट ए इंटू एक्स ए, ये फॉर्मूला लगाओगे आप लोग राउंड्स के अकॉर्डिंग, है ना। तो भाई इसको करो सोल्व, इसको अगर सोल्व करना है तो पहले एक्स ए का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन निकालिए। मोल फ्रैक्शन देखिए ये कंसंट्रेशन टर्म्स पूरे चैप्टर में यूज होती है, तो आपको सारी पता होना चाहिए। अगर आपको जिसकी मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स ऊपर लिखते हैं, बाय में मोल्स ऑफ सॉल्यूशन लिखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, मास बाय मोलर मास करके। मास ऑफ वाटर कितना दे रखा आपको 846 बाय मोलर मास ऑफ वाटर कितना है 18 बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर वॉशिंग मशीन प्लस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट हमारे पास है यूरिया, यूरिया का मास है 30 और इसका मोलर मास होता है 60। सर H2 का मोलर मास 18 होता है, कैसे पता चला, हाइड्रोजन का 2 ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ से 18 हो गया। और यूरिया NH2CO NH2 अगर आप इसका मोलर मास निकालोगे तो 60 आएगा। इसको कर दो यार, ये कितना हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, जहाँ तक मुझे लगता है ये ठीक है। और ये 47 बाय इधर 47 प्लस 0.5 यानी कि 47 और ये 47.5, तो ये कितना बनेगा 0.99। तो यहाँ से पी नोट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर कितना दे रखा है बेटा 23.88 और एक्स से कितना आया है 0.99। इसको सोल्व कर लोगे जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, और ये कितना आएगा लगभग 23.55। क्लियर है। आपको एक प्योर सब्सटेंस का दे रखा है तो निकाला जा सकता है कि नहीं, राउल्स का याद होगा ना फॉर्मूला। अगर किसी भी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर निकालना है तो किसके इक्वल होता है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। अगला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, इट हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 मिलीमीटर मर्करी, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। 2023 में वेपर प्रेशर से बहुत प्यार हो गया था सीबीएसई वालों को, पिछले 10 सालों में नहीं था। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दे रखा है आपको। देखिए यहां पर ध्यान से समझो, तो वहां पर क्या निकालना था, वाटर का निकालना था वेपर प्रेशर जस्ट। अब आपको क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, और आपको 2-3 डाटा दे रखे हैं, ठीक है। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है, लिख लो यार, प्योर वाटर यानी पी नोट ए कितना दे रखा है 32। उसके बाद आपको दे रखा है अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दिस एंड दिस। अब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी दे रखा है, यानी कि यहाँ पर पीएस दे रखा है। यहाँ पे राउंड नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। पीएस कितना दे रखा है 31.84। उसके बाद मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है बेटा आपको कितना 10 ग्राम, मोलर मास हमें उसका नहीं पता। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है कितना है 200 ग्राम है, एंड मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है भाई, वाटर है सॉल्वेंट हमारा, और वाटर हमारा सॉल्वेंट को रोल प्ले कर रहा है, सॉल्वेंट का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम होता है, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लगाएंगे क्या, अकॉर्डिंग टू रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, ये पूरा लिख देना। क्या होता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी। और लिखे तो पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए। एक्स बी को क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन एन ए प्लस एन बी। बेटा नीचे आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को नेग्लेक्ट कर सकते हो। सर नीचे क्यों नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट के कंपैरिजन में उनकी कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो यहां से हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए। एन बी को आप लोग लिखोगे डब्ल्यू बी बाय एम बी, एन ए को लिखोगे डब्ल्यू ए बाय एम ए, वो ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा एम ए डब्ल्यू ए, ठीक है। तो अब कर दीजिए, पी नोट ए कितना दे रखा आपको, पी नोट ए दे रखा है 32 माइनस पी एस कितना दे रखा है 31.84 बाय पी नोट ए कितना है 32। डब्ल्यू बी मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ सो दैट कि भाई बढ़िया से हो जाए ये। जस्ट अ मिनट, जगह बचनी चाहिए ना। और सर इसकी जगह में क्वेश्चन तो चला गया, आ जाएगा, कहाँ जाएगा ये, चलिए कर दो। डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट कितना है बेटा आपके पास, मास ऑफ सोल्यूट है 10
मोलर मास ऑफ सोल्यूट हमें नहीं पता तो इसको हम इधर रख लेंगे, इनटू में Ma मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है 18 और वो कितना है 200। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करोगे तो Mb इधर चला जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 32 में से माइनस हो गया 31.84, तो मेरे हिसाब से बचेगा 0.16 है ना। तो Mb को इधर ले आए, ये कितना है 10, अच्छा वो कैंसिल हो चुकी है 0, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये आ गया 18 इंटू में 32 बाय में 20 इंटू में 0.16, डेसिमल हटा दो 100 लग जाएगा है ना। 0 से 0 कट, 16 दूनी 32, 2 से 2 कैंसिल, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना गया यहाँ से 180 ग्राम पर मोल। हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, आपको उनसे मोलर मास ऑफ सोल्यूट तो निकालना आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया 180 आया ना। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज दिस। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दे रखा है आपको, यानी कि आपको दे रखा है पी ए, पी ए, या फिर प्योर वाटर है तो प्योर ही होगा। कितना होगा भाई 17.536 मिलीमीटर मर्करी। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि आपको पीएस निकालना है। डब्ल्यू भी आपको दे रखा है कितना 20 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास होता है इसका 180 ग्राम पर मोल, और डिजोल्व्ड इन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है आपको 500 ग्राम्स। तो यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला क्या बनेगा पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए इज इक्वल टू एक्स बी, काई बी बोलते हैं इसको, पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए, एक्स बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं एन बी बाय एन ए प्लस एन बी, वो जो नीचे वाला एन बी है उसको खत्म किया जा सकता है डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए। पी नोट ए माइनस पी एस बाय पी नोट ए एन बी इज डब्ल्यू बी बाई एम बी, और एन ए को डब्ल्यू ए और इसका एम ए ऊपर चला जाएगा। पी नोट ए कितना है, पी नोट ए को अगर आप देखो तो 17.536, पी एस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमें नहीं पता, वाटर पता है 17.536 है। डब्ल्यू बी कितना है बेटा 20 बाय 180, और यहाँ पर एम ए वाटर ही है तो 18 बाय में 500। तो बेटा इसको सोल्व करना है, 0 से 0 कट हो जाएगा और 18 से 18 कट हो जाएगा। तो यहाँ से सोल्व करोगे तो आपका पीएस आ जाने वाला है, और पीएस लगभग कितना आएगा आपका 30। आगे मूव करते हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें टीएफ को कैलकुलेट करना है ना। कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी कि आपको मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 60 ग्राम। इसका मोलर मास कितना गिवन है बेटा, अगर आप देख पा रहे हो तो क्वेश्चन से डाटा उठाना आना चाहिए। मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है 180 ग्राम पर मोल, डिजोल्व्ड इन 250 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है आपको 250 ग्राम। केएफ दे रखा है, केएफ फॉर वाटर कितना दे रखा है 1.86 केल्विन केजी पर मोल। तो कर दीजिए, तो डायरेक्ट टीएफ का फॉर्मूला नहीं होता है, आपको डेल्टा टीएफ करना पड़ेगा। डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या होता है केएफ इंटू एम, और फॉर्मूला क्या बन जाएगा केएफ इंटू एम, एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी वॉशिंगटन से आएगी। तो कर दीजिए केएफ, केएफ इज 1.86, तो यहाँ से आपका क्या आएगा बेटा डेल्टा टीएफ आएगा 1.86। डब्ल्यू बी मास ऑफ सॉलिड कितना है 60 बाय मोलर मास कितना है 180 इंटू में 1000 बाय 250, डेसिमल हटाओगे अपॉन में कितना आएगा 100। 0 से 0 कट 25 और जा 100, 0 से 0 कट 6, अरे 6 3 जा 18, और ये 3 62 है ना, ये बन जाएगा 248 बाय में 100 है। तो डेल्टा टीएफ कितना आएगा बेटा 2.48, ये डेल्टा टीएफ आ गया। बट आपको डेल्टा टीएफ नहीं निकालना, आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो डेल्टा टीएफ का एक और फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो तो वो फॉर्मूला होता है टी नोट एफ माइनस टी एफ। तो आपको टी एफ निकालना है, टी एफ को इधर ले आओ, ये हो जाएगा टी नोट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी नोट एफ इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो केल्विन में इसको क्या लिख सकते हैं 273.15, और माइनस कर दोगे 2.48 केल्विन, तो जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर कितना आएगा, मतलब वैसे 15 से ही करना है आपको, इन्होंने 273 लेके किया है तो 270.52। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ए 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज दिस। ध्यान से समझ लीजिए, एक 5% सॉल्यूशन है केन शुगर का, उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। आपको दूसरा सॉल्यूशन दे रखा है 5% ग्लूकोज का, आपको उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है।
तो कैसे निकालेंगे ऐसे केस में, क्या बात है भाई। देखिए 2 डाटा है, तो इस केस में आप लोग क्या निकाल लोगे, सबसे पहले आप लोग पहले वाले डाटा को सोल्व करोगे और पहले वाले डाटा को सोल्व करके आप के एफ की वैल्यू निकाल लोगे, है ना। जनरली ऐसे जब 2 डाटा को कंपेयर कर रखो ना, कांस्टेंट की वैल्यू आपको नहीं पता होती। और देखिए मैं आपको बता दूं कि के बी का मतलब होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और एक होता है के एफ, इसको बोलते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इनकी जो वैल्यूज होती है, वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो दोनों ही में ही सॉल्वेंट वाटर है, तो केएफ की वैल्यू फिक्स रहेगी। तो चलो पहले करते हैं। पहले आपको 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर दे रखा है ना, तो इसको सॉल्व करते हैं। 5% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज का मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 ग्राम शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, या फिर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं तो 5 ग्राम शुगर इन 95 ग्राम वाटर, ठीक है। हैज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कितना दे रखा है, 271 केल्विन। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ निकाल सकते हो। डेल्टा टी एफ कैसे आएगा, टी नोट एफ माइनस टी एफ। टी नोट एफ कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, 273.15 माइनस 271, तो ये कितना हो जाएगा, 2.15 केल्विन। तो इसके बाद क्या होगा भाई, बस ठीक है, इसके बाद तो हमने डाटा ही पुट करना है। तो डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से, वॉशिंगटन से। आप चाहो तो पहले मोलैलिटी भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। डेल्टा टी एफ, हमें के एफ की वैल्यू निकालनी है, तो के एफ को एक तरफ रख लीजिए, बाकी सारा डाटा एक तरफ। डेल्टा टी एफ इंटू में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए जी बाय डब्ल्यू बी इंटू में 1000, ठीक है। अब डेल्टा टी एफ कितना आया हमारे पास, 2.15 मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब देखिए यहाँ पर जो सोल्यूट है हमारे पास वो शुगर है, और शुगर का मोलर मास कितना दे रखा है, 342। पता भी होना चाहिए वैसे तो आपको, 342, मतलब ये 5-6 केस हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज, यूरिया, है ना, ये याद ही कर लो, फायदे में रहोगे। और इनटू में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट कहाँ गया, ये रहा 95, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है भाई, 5 इंटू में 1000। तो यहाँ से ये हमारा क्या आ जाएगा, के एफ आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लीजिए, ठीक है। मैं पीछे से देख के बता रहा हूँ, यहाँ से के एफ हमारे पास ये आ जाएगा, कितना आया है के एफ, के एफ इज़, या नहीं भी करोगे इसको पूरे को पुट करोगे तब भी आपकी हेल्प ही होगी। सर कैसे होगी हेल्प, चलो मैं एक बार अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो। अब कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। देखिए 5% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब क्या है, 5 ग्राम ग्लूकोज इन 95 ग्राम वाटर, यही मतलब है। डेल्टा टी एफ के लिए सोल्व करोगे, डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या बनेगा, के एफ इंटू एम। के एफ इंटू एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से। अब देखिए के एफ कितना दे रखा है, के एफ आपका आया है 2.15 इंटू में 342 इंटू में 95 डिवाइडेड बाय 5 इंटू में 1000। ये सारे का सारा आपका क्या है, के एफ है। उसके बाद इस वाले डाटा पे जाओ, ये आपने के एफ की वैल्यू लिख ली। इसके बाद इस सारे डाटा पे जाओगे तो क्या होगा, डब्ल्यू बी मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 5 ग्राम है। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है, 180 इंटू में 1000, एंड मास ऑफ सोल्वेंट इस केस में कितना होगा, 95। तो देखो बहुत सारी चीज़ें तो इधर कट ही हो जाएंगी, 95 से 95 कट, 1000 से 1000 कट, 5 से 5 कट, है ना। तो बचा क्या है, बच गया आपके पास 2.15 इंटू में 342 बाय 180। जब आप इसको सोल्व करोगे तो डेल्टा टी एफ आपका ये आएगा, डेल्टा टी एफ आपका आ गया, कितना आ गया भाई, 4.08, ठीक है बेटा। अब मेन बात क्या है कि आपको डेल्टा टी एफ नहीं निकालना, आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करोगे, आप इधर लिखोगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, टी नोट एफ माइनस टी एफ। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टी नोट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी नोट एफ यानी 273.15 और माइनस डेल्टा टी एफ ये आ गया, माइनस में 4.08, जो भी आएगा वो सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी है,
10% सोल्यूशन बाय मास ऑफ सुक्रोज इन वाटर हैज दिस फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो आप सुक्रोज वाले डाटा से केएफ निकाल लोगे और फिर ग्लूकोज वाले में पुट करके आंसर निकाल दोगे। उसके बाद है सम इथाइलिन ग्लाइकोल, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगेन मैंने बोला हर टाइप का क्वेश्चन कवर करने की कोशिश की गई है। सम इथाइलिन ग्लाइकोल, सम मतलब हमें नहीं पता कितना है, इज एडिड टू योर कार रेडिएटर कार कूलिंग सिस्टम, रेडिएटर पता नहीं कहां से पढ़ लिया, विद 5 किलोग्राम ऑफ वाटर, इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ग्लाइकोल सॉल्यूशन इज -15 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये थोड़ा सा ट्रिक से हटके क्वेश्चन हो गया, मतलब है ना, ट्रेंड से हटके हो गया। जैसे वो तो फ्रीजिंग पॉइंट था, एक फ्रीजिंग पॉइंट का डाटा दे रखा है, दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है तो आप केएफ की वैल्यू निकाल लोगे। बट यहाँ पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है और उससे बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। तो इसमें करना क्या है, क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर मास ऑफ सोल्यूट मिसिंग है, आप मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करोगे फिर आप बॉइलिंग पॉइंट के लिए सोल्व करने जाओगे। तो देखिए बेटा करना कैसे है इस क्वेश्चन को, आपको WB नहीं पता है तो WB को हम लोग ऐसे लिख देंगे। इसको क्वेश्चन को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आई होप दिख तो गया ही होगा। जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये हो गया। अब WB तो हमें नहीं पता है, क्या पता है हमें, मास ऑफ सॉल्वेंट पता है। मास ऑफ सॉल्वेंट अगर लिखूँ 5 kg है, ग्राम्स में अगर लिखूंगा तो 5000 ग्राम्स लिख लूँगा। और इथाइलिन ग्लाइकोल का मोलर मास भाई कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट कर लो। OH है, CH2 है, CH2 है, OH है, OH का 17 हो जाएगा, ये कार्बन का 12 और 2 ये 14, ठीक है, ये बनेगा आपका 62, मोलर मास बनेगा 62 ग्राम पर मोल, ठीक है। केएफ आपको दे रखा है कितना, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। आपको दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ग्लाइकोल सॉल्यूशन, कितना दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, -15 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से अगर आप डेल्टा टी एफ निकालो, डेल्टा टी एफ आप कैसे निकालोगे, T0F माइनस TF, T0F यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होगा, अगर सेल्सियस में बात करोगे तो -15 डिग्री सेल्सियस, तो हो गया 15 डिग्री सेल्सियस। या फिर आप इसको 15 केल्विन भी लिख सकते हो। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो डिफरेंस होता है ना, चाहे वो सेल्सियस में लिखो चाहे आप केल्विन में लिखो, वो इक्वल ही होगा, उस पर फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद आप चलिए करते हैं, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू एम, KF एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से, यही करते आए हैं, ये डेल्टा TF हो जाएगा। तो यहाँ से जिसको सोल्व करना, WB को सोल्व करना, बाकी सारा डाटा एक तरफ, डेल्टा TF इंटू में MB इंटू में WAG बाय KF इंटू में 1000। तो बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, डेल्टा TF को अगर आप देखते हो तो कितना दे रखा है 15, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है भाई 62, WAG मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स कितना दे रखा है आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स 5000 ग्राम्स है, डिवाइडेड बाय KF, KF कितना है भाई, ये रहा 1.86 इंटू में 1000। तो यहाँ से WB आएगा बेटा, 1000 से 1000 कट हो जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 100 चला जाएगा, है ना, 62 3 ज़ा 186, 3 5 ज़ा 15, तो मास ऑफ सोल्यूट कितना आ गया यहाँ से 500 ग्राम्स। अब ये वाला डाटा आप लोग पुट करोगे किस में, बॉइलिंग पॉइंट वाले डाटा में, है ना। आपको क्या निकालना, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो WB आपको पता चल गया कितना है 500 ग्राम है, MB क्षमा कीजिए, MB कितना दे रखा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट 62, KB कितना है 0.52 ग्राम पर मोल, केल्विन KG पर मोल, एंड WAG मास ऑफ सोल्वेंट इन ग्राम कितना है बेटा, अगर आप देखो तो 5000 ग्राम है। तो सेम अब इसको ले जाओ उधर पुट कर लो, थोड़े अगले पेज पे, यहाँ पे जगह नहीं बची है, ओके। तो यहाँ पे हमने किया, तो फॉर्मूला लगाओ किस वाला, डेल्टा TB वाला बेटा जी, डेल्टा TB इक्वल टू क्या होता है KB इंटू एम, KB एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से, KB कितना है 0.52, WB इज मास ऑफ सोल्यूट कितना है 500, MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट कितना है 62 इंटू में 1000, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 5000, डबल 000 से 000 कट, इसका हटाओगे ये अपन में 00 आएगा, 00 से 00 कट, 5 से 5 कट, तो 52/62। भाई पता नहीं है डेल्टा TB हमारा कैसे इतना कम आ रहा है,
यार वे तो वही चलना है, हमने मास ऑफ सोल्यूट निकालना था। मास ऑफ शायद मैंने कुछ गलती ना की हो, इसका डेसिमल हटाया था, ऊपर 100 गया था। 62 3 जा 186 3 5 जा 15। यार ठीक है, ये तो डब्ल्यू बी मेरे हिसाब से तो 500 ग्राम ही आने वाला है। तो मास ऑफ सोल्यूट के इधर आके हमने पुट किया है। इसका डेसिमल हटा दिया, ये 52 है। 5000 से 1000 कट हो गया, 5 से 500 से। भाई मेरे हिसाब से तो देखिए बेटा यही आंसर आएगा। बाकी मैं गलती भी कर सकता हूँ, कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, बट वे यही होगा। यहाँ से डेल्टा टी बी आ जाएगा, और डेल्टा टी बी को आप लोग पुट करोगे किस में, टी बी माइनस टी नोट बी वाले में, और यहाँ से टी बी आएगा आपका डेल्टा टी बी प्लस टी नोट बी, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको ट्राई कर लेना एक बार खुद से प्लीज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर अ 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया, 5% सोल्यूशन ऑफ यूरिया का मतलब क्या है, 5 ग्राम यूरिया इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, इसका मोलर मास आपको दे रखा है, मोलर मास दे रखा है 60 ग्राम पर मोल। आपको पाई इसके लिए कैलकुलेट करना है। टेम्परेचर आपको दे रखा है कितना, 300 केल्विन, और आर आपको गैस कांस्टेंट दे रखा है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ से आप किसका फॉर्मूला लगाओगे, पाई का। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू आर इंटू टी। सी मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में देगी विमला, इंटू में आर इंटू में टी। डब्ल्यू बी कितना है 5, मोलर मास कितना होता है बेटा, यूरिया का मोलर मास कितना होता है 60, इंटू में 1000, एंड वॉल्यूम इन मिलीलीटर। देखिए आपको वॉल्यूम इन मिलीलीटर चाहिए, बट यहाँ पर तो जो सॉल्यूशन है उसका मास दे रखा है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे केसेस में हम डेंसिटी को जब ना दे रखी हो ना डेंसिटी, तब आप 1 ग्राम पर मिलीलीटर मान के कर लेते हो, और जब 1 ग्राम पर मिलीलीटर मानोगे तो जो मास है वही वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू में आर। आर कितना है 0. जस्ट अ मिनट, 0.0821, और टेम्परेचर कितना है 300। इसका डेसिमल हटाओगे फॉर्म में कितना आएगा 10,000। डबल जीरो से डबल जीरो कट हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट हो जाएंगी, है ना। और तो क्या ये 3 20 पे चला जाएगा, 5 4 पे चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 821/40। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा लगभग 20.51 ATM। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 300 केल्विन 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन। यहाँ से टेम्परेचर कितना दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन। मास ऑफ सोल्यूट कितना दे रखा है, मास ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है भाया, हाँ 30 ग्राम। वॉल्यूम अगर मिलीलीटर में कर दूं, मैं छोटी यूनिट में लेके चलता हूँ, उसको 1 भी मान के चल सकते, फिर आपको ऊपर 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मैं मिलीलीटर में लेके चलूँ तो 1 लीटर को मैंने लिख दिया। और यहाँ पर पाई कितना है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है 4.98 है ना। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ ग्लूकोज सोल्यूशन इज सेम इज 1.52, ये पाई 1 है एक ऑस्मोटिक प्रेशर, और एक दूसरा ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2 1.52। तो आपसे पूछा गया इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। तो बेटा यहाँ पर दो अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर है, कंडीशन सेम दी गई है, तो आपसे पूछा गया है कंसंट्रेशन बताओ। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, पाई 1 इज इक्वल टू C1 इंटू में आर इंटू में टी, बाई में पाई 2 इज इक्वल टू में C2 इंटू में आर इंटू में टी। अब आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, वो तो दोनों के लिए कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो पाई 1 कितना है हमारे पास, फर्स्ट ऑस्मोटिक प्रेशर है 4.98, सेकंड ऑस्मोटिक प्रेशर है 1.52। कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब नंबर ऑफ मोल्स भाई 30/180 है ना, और वॉल्यूम कितना है इसका 1 लीटर है, तो उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब C2 का हमें नहीं पता, C2 को इसको ऐसे रख लो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहां से जो भी करेंगे हमारा C2 सॉल्व हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा ये, और ये
6, C2 कितना हो जाएगा 6 इंटू में 4.98 बाई 1.52। इसको जब सिंपल आउट करेंगे तो आपका ये लगभग 0.051 मोल पर लीटर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम ऑफ CaCl2 इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। देखो बेटा, ऐसे केसेस में यहाँ पर आपको एक सोल्ट दे रखा है ना, तो WB कितना है, WB कितना है भाई 10 ग्राम है ना। मोलर मास ऑफ CaCl2 कितना होगा, मोलर मास ऑफ CaCl2 है, ये दे रखा है 111 ग्राम पर मोल। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट भी आपको दे रखा है, कितना दे रखा है मास ऑफ सॉल्वेंट 200 ग्राम। Kb भी दे रखा है, Kb कितना है 0.52 केल्विन Kg पर मोल। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि I की वैल्यू कितनी होगी, I मीन्स होता है वेंट ऑफ फैक्टर। CaCl2 को आयंस में तोड़ लो, आप मान के चलोगे कि 100% डिसोसिएशन हुआ है तो ये टूट जाएगा Ca2 पॉजिटिव में प्लस 2Cl नेगेटिव में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, I कितना हो जाएगा, वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा 3। हमें निकालना क्या है, हमें निकालने को बोला गया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, यानी कि हमें डेल्टा TB ही तो निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा TB इजल टू I इंटू KB इंटू M। I कितना है 3, KB कितना है 0.52, M यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी वॉशिंगटन से। तो ये 3 इंटू में 0.52 WB मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 10, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 111 इंटू में 1000 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 200। 00 से 00 कट हो जाएगी और किससे क्या कट होगा, इसका डेसिमल हटा दो, अपॉन में 100 आएगा तो ये भी कट हो जाएंगे। ये 26 3 जा 78 बाई 111 ये आ जाएगा और ये हमारे पास आंसर आएगा 0.702 केल्विन। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। देखो उसमें नहीं दे रखा तब भी हमने कंप्लीट ही मानी है। अच्छा सर आपको कैसे पता चला कि वहां पर I लगेगा, CaCl2 मेटल नॉन मेटल है तो यानी कि वो सोल्ट है, और सोल्ट है तो वहां पर डिसोसिएशन एसोसिएशन वाला कंसेप्ट लगेगा, वेंट ऑफ फैक्टर वाला कंसेप्ट लगेगा, है ना। ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये डिसोशिएट नहीं होते हैं, ठीक है। इन पे वेंट ऑफ फैक्टर वाला कंसेप्ट नहीं लगता है। यहां पर आ जाइए, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हमें निकालना क्या है यहां से TF प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ ग्लोबल सोल्ट। WB कितना दे रखा है हमें, WB हमें दे रखा है 6 ग्राम, मोलर मास हमें नहीं दे रखा है तो Na2SO4 को लिख लो। Na2 सोडियम का होता है 23 और 2 का हो जाएगा 46, सल्फर का होता है 32, O4 है, ऑक्सीजन का 16, ये 64 हो जाएगा। 10H2O है, 10H2O यानी कि 180, जोड़ दीजिए 6 2 8 4 12 1 5 4 1 5 3 8 8 16 और 6 22 1 22 2 होता है ना। तो ये 322, मोलर मास कितना हो गया 322 ग्राम पर मोल। अच्छा यहाँ से और क्या दे रखा है, KF दे रखा है आपको, KF कितना दे रखा है बेटा 1.86 केल्विन Kg पर मोल। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है 0.100 kg है, यानी कि इसको 100 ग्राम लिखा जा सकता है। I की वैल्यू निकाल लोगे, I फॉर Na2SO4 10H2O। बताइए सोडियम सल्फेट को अगर आप तोड़ने लगोगे तो कैसे टूटेगा, 2Na पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, 2 सोडियम के आयन बनेंगे और एक सल्फेट आयन बनेगा। तो I की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3। सर पानी भी तो टूटेगा, अरे पानी तो पानी में मिलके पानी हो जाएगा भाई, पानी तो पानी में मिलके पानी हो जाएगा, ठीक है। ये I इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से 3, तो कर दो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M। I कितना है हमारे पास 3, KF कितना है 1.86, M यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी वॉशिंग टन से आएगी, ठीक है। 3 इंटू में 1.86, WB मास ऑफ सोल्यूट है 6, मोलर मास है 322 इंटू में 1000 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 100 है। तो बेटा इसको जब सोल्व करोगे 00 से 00 कट हो जाएगा, इसका डेसिमल हटा दो, अपॉन में क्या आएगा 100, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जब सिंपल आउट करोगे तो जो भी आएगा डेल्टा TF आएगा, और कितना आएगा डेल्टा TF यहाँ से यह आएगा 1.04 केल्विन, 1.04 केल्विन। तो फॉर्मूला लगाओ कौन से वाला, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है
टी नॉट एफ माइनस टी एफ, हमें फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन निकालना है, टी एफ को इधर रख लो, ये क्या देगा टी नॉट एफ माइनस डेल्टा टी एफ। टी नॉट एफ कितना होता है, टी नॉट एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर 273.15 माइनस 1.04, और जो भी आएगा आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन 19.5 ग्राम FCH2CH फ्लोरोएसिटिक एसिड बोलेंगे इसके, जिसका मोलर मास आपको गिवन है, इज डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए, अगर कभी भी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना आ जाए, तो उस केस में आप आई को खुद से मान के नहीं चलते, उन केसेस में आप आई की वैल्यू निकालते हो। क्या बोल रहा हूं मैं समझाता हूं, कई सारे क्वेश्चन इस बेस पे बने हुए हैं। जैसे यहाँ पर डब्ल्यू बी कितना है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 19.5 ग्राम है। मोलर मास कितना गिवन है आपको, 78 ग्राम पर मोल। इट डिजॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 500 ग्राम है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है, 1 डिग्री सेल्सियस, या फिर डिफरेंस जो होता है वो मैंने आपको बोला है कि आप उसको मान सकते हो 1 केल्विन। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा डिसोसिएशन हमें निकालना है बेटा, डिसोसिएशन। और आपको के एफ दे रखा है, के एफ कितना दे रखा है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, चलो भाई बहुत शानदार, आपकी बातों को बड़ा करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू में के एफ इंटू एम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी संशय नहीं होना चाहिए। आई के एफ एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला, वॉशिंग मशीन 1000 में आएगी, कहाँ से आएगी, वॉशिंगटन से आएगी। इस बात में भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, डेल्टा टी एफ है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, आई को एक तरफ रखेंगे क्योंकि आई की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब एक तरफ, डेल्टा टी एफ इंटू में एम बी इंटू में डब्ल्यू ए जी बाय के एफ इंटू में, जस्ट अ मिनट मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, के एफ इंटू में डब्ल्यू बी इंटू में 1000। अब सारी वैल्यू पुट कीजिए तो आई की वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा टी एफ कितना दे रखा है, 1। एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 78 इंटू में डब्ल्यू ए जी मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स कितना है, 500 ग्राम है, ये दे रखा है। के एफ कितना है, 1.86 है, इंटू में डब्ल्यू बी कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट 19.5 है, इंटू में 1000 है। ठीक है, तो 00 से 00 कट, 5 2 ज़ा 10, ये 2 39। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, आई की वैल्यू अप्रोक्स मैं बोल रहा हूँ 0.705 आ जाएगी, अप्रोक्स ही आ गई, 0.705 नहीं, 0.705। एक मिनट में कर ही लेता हूँ। 1.86 इंटू में 19.5 हमारे पास नहीं होगा सर, 39 डिवाइडेड बाई 36, 39 डिवाइडेड बाई 36, ये आ गया अप्रोक्स आपका, जस्ट अ मिनट, 1.86 इंटू में 19.5 बेटा, तो ये है ओके 39 डिवाइडेड बाई 36.27, तो ये आएगा। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई है, आई की वैल्यू यहाँ से आ गई 1-1.075, ये आ गई। ठीक है, कर लेना यार, मैं कैलकुलेशन में देख लो गलतियाँ कर देता हूँ कैलकुलेटर के बावजूद भी। तो ठीक है, ये आ गया आई की वैल्यू। इसके बाद आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला लगाओगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, आई -1 बाय n -1, और यहीं पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन होती है तो 1 बाय n -1 होता है। आई कितना है 1.075 -1 बाय में n मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखिए, जो ये एसिडिक फ्लोरो एसिडिक एसिड है FCH2COOH, अगर आप इसको तोड़ते पानी में डाल के, देखिए अगर ये एसिडिक एसिड को आप बेंजीन में डालते हो तो एसोसिएशन होती है, और अगर आप इसको पानी में डालते हो ना तो डिसोसिएशन होती है। तो यहाँ से H पॉजिटिव अलग हो जाता है और FCH2COO नेगेटिव अलग हो जाता है, तो ये हो जाता है 2 -1, तो ये कितना आ जाएगा 0.075, और इसने क्या बोला है 0.075 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है,
और परसेंटेज में अगर आप इसको निकालना चाह रहे हो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये कितना आ जाएगा 7.5% आ जाएगा अप्रोक्स। यही आंसर भी है। अगला क्वेश्चन है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। ओके, ये भी बिल्कुल डिट्टो से जैसा क्वेश्चन है ना, बट इस केस में क्या है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। तो बेटा कैसे करेंगे, डब्ल्यू बी आपको दे रखा है, डब्ल्यू बी कितना है 5 ग्राम। बेंजोइक एसिड का मोलर मास कितना होता है 122 ग्राम पर मोल। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है WAG, मास ऑफ सॉल्वेंट आपको दे रखा है 35 ग्राम। डिप्रेस्ड बाय 2.94 केल्विन, डेल्टा TF कितना आ गया 2.94। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालना है। इफ इट फॉर्म अ डाइमर, डाइमर मतलब इसके दो मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं। तो ऐसे केसेस में, अच्छा KF दे रखा है आपको, KF फॉर बेंजीन 4.9 केल्विन kg पर मोल। ये बात मैंने अभी आपको बताई ही है कि अगर आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है तो ऐसे केसेस में आई की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू KF इंटू एम। तो आई को एक तरफ रख लो, ये क्या हो जाएगा डेल्टा TF बाय KF इंटू एम आई। अच्छा आई डेल्टा TF दे रखा है इन्होंने, कितना है 2.94। KF कितना है, KF को अगर मैं देखूँ तो 4.9। एम यानी मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला वॉशिंग, वॉशिंग यानी कि इधर आएगा वॉशिंग, इधर आएगा मशीन, इधर आएगा 1000 और इधर आएगा वाशिंगटन। ठीक है, 2.94 बाय 4.9 इंटू में MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा 122 बाय WB, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 35 बाय में 1000। ठीक है, ये 5 7 जा, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 10 जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर में 100 आएगा। आई 7 7 29, ये 7 चौक 28 42, ये कितना आ गया भाई, 0 से 0 कट कर दो, 42 इंटू में 122 बाय 10,000, ये आपकी आई की वैल्यू आएगी। आई की वैल्यू आई है क्या कहीं, ये आ गई, आई की वैल्यू आ गई 0.512। इसके बाद आप क्या निकाल दोगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला होगा बेटा I -1 बाय 1 बाय n -1। आई कितना है 0.512 -1 बाय 1 बाय n, 1 बाय n, n डाइमराइज हुआ है तो n कितना लिखोगे 2, 1/2 -1। ठीक है, तो इसको जो भी करोगे, इसको सोल्व करके जो भी आएगा वो आपका डिग्री ऑफ एसोसिएशन आ जाएगा। और डिग्री ऑफ एसोसिएशन मान के चलो आपका ये आया है 0.976 और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 97.6% आ जाएगा। सेम यही फॉर्मूला इधर भी लगाना है, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड है, ये आप लोगों ने खुद से करना है, बिल्कुल सेम ही कॉपी है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट दे रखा है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। तो पहले क्या कर लोगे आप लोग, आई की वैल्यू निकाल लोगे, फिर फॉर्मूला लगाओगे आई। अब देखो ये अलग अलग फॉर्मूला है, बट बेटा सबसे सिंपल फॉर्मूला मैंने आपको ये बता ही रखा है। अगर कभी आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है तो फॉर्मूला होगा I -1 बाय n -1, और अगर कभी डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालनी है तो फॉर्मूला होगा I -1 बाय 1 बाय n -1। आई की वैल्यू निकाल लेना और पुट कर देना। अगला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन कंटेन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, मतलब यहाँ पर WB कितना है 5.85 ग्राम है, मोलर मास कितना है 58.5 ग्राम है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इन लीटर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है यार, पर लीटर है यानी कि 1 लीटर मान लोगे। ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है पाई, कितना दे रखा है 4.75 ATM। आर की वैल्यू दे रखी है 0.082 लीटर एटमॉस्फेरिक पर केल्विन पर मोल। तो कर दीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व। कैसे करेंगे बेटा, पाई इक्वल टू क्या रहता है I इंटू में C इंटू में R इंटू में T। आई की वैल्यू हमें निकालनी है ना, सी कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन को आप लोग कैसे लिख सकते हो N/V, N/V यानी कि WB/MB, और वॉल्यूम तो 1 ही दे रखा है तो ये 1 रहेगा। आर गैस कांस्टेंट कितना है 0.082 और टेम्परेचर कितना दे रखा है
27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस है तो उसको कैल्विन में लिख लेंगे, 300 कैल्विन हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसको सोल्व करो यार। तो पाई कितना दे रखा है 4.75, और यहाँ से बेटा जी डब्ल्यू भी कितना आएगा, अच्छा आई को एक तरफ रख लो, ये 4.75 MB मोलर मास ऑफ सॉलिड कितना है 58.5 डिवाइडेड बाय 5.85 0.082 इंटू में 300, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर 100 जाएगा, इसका डेसिमल हटाओगे अपॉन में क्या आएगा 10 आएगा, इसका डेसिमल हटाओगे अपॉन में क्या आएगा 1000, इसका डेसिमल हटाओगे ऊपर क्या जाएगा 1000। जब इसका डेसिमल हटाओगे तो कितना आएगा 100 आएगा। तो कर दो यार, ये 00 से 00 कट, फिर ये सिंगल 0 से सिंगल 0 कट, ये 0 से ये 0 कट, ये कैंसिल, ये 475/82 इंटू में 3, इसको सॉल्व करके आई की वैल्यू कितनी आएगी, आई की वैल्यू आ गई हमारी 93%। अब आपको क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या रहता है, अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही निकालनी है तो फॉर्मूला होगा I-1/n-1। बाकी यहाँ से आई आपका ये आया है, सॉरी आई आपका ये आया है, तो I 1.93 -1 n, NaCl कितने पार्टिकल्स में टूट सकता है, NaCl आपको 2 पार्टिकल्स में टूट सकता है, 2 - 1, तो ये हो जाएगा 0.93 और परसेंटेज में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 93%। इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर प्रिपेयर्ड बाय। अब देखिए अगर आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन निकालनी है तो हम वो वाला कंसेप्ट करेंगे, और कई केसेज में ऐसा होता है कि आपको, जैसे इस केस को देख लो, K2SO4 दे रखा है, यहाँ पर हमें I लेके चलना है, तो K2SO4 का I कितना होगा, अज्यूमिंग K2SO4 इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड, तो K2SO4 किस में टूटेगा 2K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आ गई है 3, है ना। WB कितना है, WB आपको दे रखा है भाई 2.32 इंटू में 10⁻⁻2 ग्राम, और वॉल्यूम दे रखा है इन लीटर, कितना दे रखा है 2 लीटर। मोलर मास ऑफ K2SO4 कितना हो जाएगा, के पोटेशियम का 39 होता है, 2 का हो जाएगा 78, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 64, 4 2 6 और 8 1 7 7 204 क्या या 194 ग्राम पर मोल आगे मान के चलो। टेम्परेचर आपको दे रखा 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 कैल्विन। बस अब आपको पाई निकालना है, पाई इक्वल टू क्या होता है I इंटू सी इंटू आर इंटू टी। पाई I कितना है 3, C वॉशिंग मशीन, 1000 में नहीं 1 में लिखो क्योंकि वॉल्यूम आपको लीटर में दे रखा है, इंटू में R इंटू में T। 3 WB कितना है 2.32 मोलर इंटू में 10⁻⁻2, वॉल्यूम कितना है मोलर मास कितना है भाई 194 जो हमने सोल्व किया है 1/2, और यहाँ से R गैस कांस्टेंट कितना आएगा, गैस कांस्टेंट बेटा ये आएगा अगर आपका लीटर में ले रखा है तो ये बन गया भाई 0.082 और टेम्परेचर कितना है 298। इसको सोल्व कर लोगे बेटा, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। बाकी ये 174 आया भाई, पता नहीं कैसे आ गया, कहाँ गलती हो गई हमसे, 4 2 6 1 6 और 3 9 सॉरी 100 वही, तो ये हो गया 174। तो भाई थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक को माफ़ कर देना, बाकी हर टाइप के पूरे मुश्किल क्वेश्चन हमने किए हैं। डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन अगर कभी निकालनी हो तो आई की वैल्यू को हम निकालते हैं, और अगर हमें कभी बॉइलिंग पॉइंट वगैरह निकालना है तो आई की वैल्यू हम पुट करके चलते हैं। तो आई की वैल्यू NaCl के लिए कितनी होती है, अगर पुट ही करनी है तो ये टूटेगा Na पॉजिटिव में Cl नेगेटिव में, इसकी वैल्यू हो जाती है 2 आई की वैल्यू। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ MgCl2 की क्या होगी, MgCl2 को अगर आप तोड़ोगे तो टूटेगा Mg2 पॉजिटिव में और 2 Cl नेगेटिव में, तो यहाँ से आई की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, आपका K2SO4 है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा 2K पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, तो ये हो जाएगी बेटा जी वैल्यू 3। AlCl3 को अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा Al3 पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव, तो यहाँ से हो जाएगी 4। अगर आप कैसे हो जाएगा K4 FeCN6 है, अगर आप इसको तोड़ोगे तो हो जाएगा 4K पॉजिटिव और ये FeCN6
4 नेगेटिव, तो ये 4 और ये 1 5, तो यहाँ से 5 इस तरह से पुट करनी है। तो यह है बेटा जी सब कुछ। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा। स्टिल कुछ भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना। मुझे लगा कि नए न्यूमेरिकल की वीडियो बननी चाहिए, बाकी इससे पहले भी एक वीडियो बनी हुई है, आप उसको देखना चाहो इसको भी देख सकते हो। ये अपडेटेड वीडियो है। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर।